नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ुरबानी वाजिब होने की 6 शराइत हैं। मुसलमान होना, आज़ाद होना, आक़िल होना, बालिग़ होना, मुक़ीम होना और साहिब निसाब होना। पहली शर्त है मुसलमान होना। ज़ाहिर है कि क़ुरबानी करना एक बहुत बड़ी इबादत है, इस पे सवाब मिलता है, और जो गैर मुस्लिम है वो इबादत का अहल नहीं होता। नंबर 2, आज़ाद होना। पहले ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे और ग़ुलाम की अपनी मिल्कियत में कुछ होते ही नहीं है, जो माल कमाता है वो मौला को मिल जाता है, इसलिए ग़ुलाम पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है, सिर्फ़ आज़ाद शख्स पे वाजिब है। नंबर 3, आक़िल होना। जो आक़िल नहीं है, मजनून है, दीवाना है, पागल है, वो साहिब निसाब भी हो तब भी उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, जिस तरह के नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह उस पर वाजिब नहीं है। नंबर 4, बालिग़ होना। जो नाबालिग है बेशक वो साहिब हैसियत हो, सही कौल के मुताबिक उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, बालिग होना ज़रूरी है। और अगर बालिग की तरफ से जो है वो नाबालिग की तरफ से वालिद क़ुरबानी कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। नंबर 5, मुक़ीम होना। लिहाजा जो बंदा मुक़ीम न हो बल्कि मुसाफिर हो तो मुसाफिर पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि क़ुरबानी 3 दिन के अंदर होती है, एक वक्ती मुवक्कत इबादत है। अब सफ़र में होगा, उसके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, जानवर ख़रीद सकता नहीं ख़रीद सकता, ज़बह करेगा, क़ुरबानी करेगा, तो मशक्क़त लाजिम आती है। इस बिना पर मुसाफिर पे क़ुरबानी नहीं है। अलबत्ता वो ज़कात फ़ितराना देने का पाबंद है, क्योंकि अगर सफ़र में न दे सका तो बाद में भी दे सकता है। नंबर 6, साहिब हैसियत होना। सुनने इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, मन कान लहू सअतुन वलम युज़ाहि, जिसके पास गुंजाइश हो और वो क़ुरबानी ना करे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो हमारी ईदगाह में नमाज ईद पढ़ने ना आए। इससे मालूम हुआ कि साहिब हैसियत पे क़ुरबानी वाजिब है, हर बंदे पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है। साहिब हैसियत वो बंदा है कि जिसके पास 5 चीज़ें मिलाई जाएँ, सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद अशिया। इन सब का मजमुआ या इनमें से किसी एक का मजमुआ तकरीबन 1,40,000 की मालियत के बराबर हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे बंदे पे क़ुरबानी वाजिब होगी।